नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका आप ही के चैनल मिस्टर अजमेर टेक्निकल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फोर्स मोटर्स के आने वाली इस ऑल न्यू फोर्स मोटर्स फोर्स ट्रेक्स क्रूजर 2023 फेज 2 लेटेस्ट वेरिएंट के बारे में। कंपनी ने इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए हैं जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो दोस्तों एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा और पास की बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल से आपको हर नई नई गाड़ी अपडेट कुछ इस तरीके से हमेशा मिलती रहे दोस्तों। और अब बात करते हैं इसके की तो कुछ उस तरह की डबल किया मिलने वाली है। और यहाँ पर प्राइसिंग अगर ये बात की जाए तो दोस्तों 17,60,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली BK फोर्स अजमेर पर। कुछ उस तरह की नज़र आती है इसकी फ्रंट विंड स्क्रीन, डबल आपको यहाँ पर वाइपर्स मिलने वाला है और सिंगल मिलता है इसका वॉशर जेट, BS6 की ग्राफिक्स और 80 km/h स्पीड का स्टिकर आपको यहाँ मिलता है। दोस्तों फोर्स मोटर्स की किसी भी गाड़ी के बारे में जानकारी चाहिए हो, गाड़ी परचेस करनी है तो आप BK फोर्स अजमेर नियर नारली जैन टेम्पल अजमेर बाईपास नेशनल हाईवे बडला पे संपर्क कर सकते हैं। 97992901 पर आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों किसी भी गाड़ी के बारे में। और अगर हेडलाइट सेट की हम बात की जाए तो हाई बीम में ओलो में हेलोजन बल्ब आपको यहाँ मिल जाता है, नीचे मिल जाती है पार्किंग लैंप्स, ऊपर आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही इंडिकेटर इसका देखने को मिलेगा। उस तरह की मिलती है इसकी ब्लैक कलर की काफ़ी बिग साइज की इसकी ग्रिल, फोर्स मोटर्स की बेजिंग, फोर्स का काफ़ी बड़ा सारा लोगो, सिंगल हॉर्न आपको यहाँ मिलता है, नंबर प्लेट के लिए जगह, AC कंडेंसर, उसके रेडिएटर में काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको गैप मिल जाता है जिससे रेडिएटर को ताज़ी हवा यहाँ पर मिल सके। फोगलेंस के लिए कंपनी आपको जगह दे रही है, कंपनी फिटेड नहीं है, आफ्टर मार्केट आप इसमें फिट करवा सकते हैं दोस्तों। और यही बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशंस की तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों इंडिपेंडेंट टाइप डबल विशबोर्न टाइप टोर्शन बम सस्पेंशंस फ्रंट में। कुछ उस तरह का नज़र आता है इसका साइड प्रोफाइल्स। यार बात करेंगे इसके टायर की तो 215/75 15 इंच के टायर मिल जाता है आपको इसमें स्टील रिम के साथ। फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, ब्लैक कलर की आईब्रोज, साइड एंड इंडिकेटर, FM 2.6 CR की ग्राफिक्स और मैनुअल मिलते हैं इसके आउटसाइड मिरर, ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स, किसी भी आप इसे लॉक अनलॉक यहाँ पर कर सकते हैं। मजबूत फुट स्टेप। पीछे की बात की जाए पीछे आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक सिस्टम देखने को मिलेगा, क्रूजर की ग्राफिक्स। और दोस्तों आपने पहले देखा होगा कि इसका जो डीजल टैंक है पहले लेफ्ट की तरफ दिया करती थी कंपनी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि राइट की तरफ यहाँ पर देने लग चुकी है दोस्तों। और यहाँ अगर इसके डीजल टैंक क्षमता की बात की जाए तो दोस्तों 65 लीटर की कैपेसिटी में इसका डीजल टैंक आपको यहाँ पर मिलने वाला है जो कि अब राइट की तरफ कर दिया गया है। और कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका रियर प्रोफाइल्स। टेलम यूनिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ऊपर मिल जाती है स्टॉप लैम्प, इंडिकेटर, रिवर्स लैम्प, ट्रक्स की बेजिंग, BS6 की ग्राफिक्स, रिफ्लेक्टर्स और पीछे आपको बम्पर पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी इसमें देखने को मिलेंगे, नंबर प्लेट की जगह, मजबूत फुट स्टेप और पीछे ही देखने को मिलेगा इसका स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर, ब्लैक कलर डोर हैंडल्स, फोर्स की बेजिंग। और ये यहाँ के वर्कशॉप के नंबर है दोस्तों, किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और ये बात करेंगे इसके अब सस्पेंशंस की तो आपको यहाँ पर मिलता है लाइव रिगार्ड पैराबोलिक लिप स्प्रिंग सस्पेंशंस रियर में। और कुछ इस तरह का मिलता है इसका डीजल टैंक। और एक बार ओपन करते हैं इसको पीछे की तरफ से, कुछ इस तरह की नज़र आती है इसकी रियर डोर ट्रिम, मजबूत ग्रैब हैंडल्स, इनर हैंडल्स, ऊपर मिल जाता है लॉक अनलॉक पोपो लॉक सिस्टम मिलता है आपको इसमें। और काफ़ी अच्छा लेग रूम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और लगेज रूम्स, 4 की इधर सीटिंग मिल जाती है, 4 की इधर मिल जाती है। और कुछ इस तरह के मजबूत हैंडल्स मिलते हैं जिसमें कि पैसेंजर्स इनको पकड़कर आसानी से अंदर एंटर हो सकें। हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाती है इसकी रूफ लाइट, AC वेंट्स, 4 वेंट्स आपको इसमें पीछे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मिल जाते हैं इसके AC कंट्रोल्स, बोटल होल्डर स्पेस मिलता है आपको यहाँ पर देख सकते हैं, 2 बोटल होल्डर स्पेस पीछे देखने को मिलेगा। और 4x4 की सेटिंग मिलती है, 4 जन इधर बैठ सकते हैं और 4 जन इधर पीछे तरफ आसानी से बैठ सकते हैं दोस्तों। और डीजल टैंक तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन आपको एक और फ्यूल यहाँ पर फिल करवाना पड़ेगा दोस्तों। ये है इसका DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल AdBlue बोल सकते हैं या फिर यूरिया बोल सकते हैं, आपको यहाँ पर ये फिल करवाना पड़ेगा। और 23 लीटर की कैपेसिटी आपको यहाँ पर ये फिल कराना पड़ेगा दोस्तों। और अब ट्रैक्स में भी AdBlue डलने वाला है दोस्तों।
और इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं अब इसके डायमेंशंस की। तो आपको यहाँ पर इसकी लंबाई मिलने वाली है 5120 mm, चौड़ाई मिलने वाली 1818 mm और ऊंचाई मिलने वाली है 2027 mm। और यहीं अगर इसके व्हील बेस की बात की जाए तो 30-50 mm इसका व्हील बेस मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं 160 mm का हायर इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगा इस ऑल न्यू फोर्स ट्रैक्स क्रूज़र फेज 2 वेरिएंट का। और दोस्तों माइलेज की बात की जाए तो कंपनी आपको 15 किलोमीटर पर लीटर माइलेज का इसमें दावा करती है। कंपनी की तरफ से आपको इसमें 6 फ्री सर्विस मिलने वाली है, 3 साल व 3 लाख किलोमीटर की इसमें कंपनी आपको वारंटी भी देती है। स्टीयरिंग की बात की जाए तो पावर असिस्टेड हाइड्रोलिक रैक एंड पिन स्टीयरिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ब्रेकिंग की बात की जाए तो ABS विथ EBD आपको मिलती है। ड्यूअल सर्किट हाइड्रोलिक वैक्यूम असिस्टेड विथ ऑटो गियर एडजस्टर ब्रेक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मैकेनिज्म एक्टिंग वियर विथ रियर पार्किंग ब्रेक्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको पावर विंडो और सेंटर लॉकिंग भी इसके साथ देखने को मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों हम आपकी एक बार कन्फ्यूजिंग दूर कर ही देते हैं। राइट की तरफ से इधर अगर फ्यूल टैंक के लिए ओपन करते हैं तो आपको यहाँ देख सकते हैं डीजल टैंक आपको मिल जाता है। और ऐसे अगर लेफ्ट की साइड ओपन करेंगे तो आपको DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल यहाँ पर फिल करवाएंगे, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का। उधर ब्लैक मिलेगा डीजल में और इधर नीले कलर का ढक्कन मिलेगा जो कि डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल के लिए मिलेगा। और आप चाहते हैं तो दोनों तरफ स्टिकरिंग भी करवा सकते हैं ताकि कि डीजल भरवाते समय या फिर एग्जॉस्ट भरवाते समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अब चलते हैं इसकी ड्राइवर साइड में अंदर की तरफ। कुछ इस तरीके नज़र आती है इसकी साइड डोर ट्रिम, इनर हैंडल, मजबूत ग्रैब हैंडल्स, लॉक अनलॉक, कुछ स्पेस मिल जाता है छोटी मोटी चीज़ रखने के लिए। कुछ इस तरह की सीटिंग मिलती है हेडरेस्ट के साथ में, यहाँ से इसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। पेडल्स, यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हैं। हेडलाइट लेलिंग कंट्रोल्स, फैंट्स, मजबूत ग्रैब हैंडल्स, कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका डैशबोर्ड। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ मिलता है, फोर्स का लोगो। और यहाँ तक करते हैं की ऑन और सामने देखेंगे इसका न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इधर मिल जाता है RPM मीटर। इधर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा 0 से 180 की स्पीड है, लेकिन आपको यहाँ पर 80 किलोमीटर पर स्पीड लिमिट यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों। और अगर इसके ओडोमीटर पर नज़र डाला तो आप देख सकते हैं इधर मिल जाता है फ्यूल गेज के लिए, इधर मिल जाता है टेम्परेचर के लिए, लेकिन बीच में आपको AW के लिए एक नया सिस्टम मिल चुका दोस्तों। डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल की अलग से लाइन दी गई है, आप देख सकते हैं 556 किलोमीटर रनिंग चल चुकी हैं। और इसका सेट्स है और मोड से जैसे आप सेट कर सकते हैं। वेंट्स, बीच में आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगवाने के लिए कंपनी जगह दे रही है, आप यहाँ पर फिट करवा सकते हैं। और नीचे एक नई चीज़ मिल जाती है आपको फोर्स मोटर्स डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल की डिस्प्ले, नीचे हजार्ड के कंट्रोल्स, रीजनरेशन के कंट्रोल्स, नीचे मिल जाते हैं AC के कंट्रोल्स, आप इसे कहीं पे भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ैन की स्पीड मिल जाती है, ये है हॉट एंड कोल्ड के लिए सेट कर सकते हैं। AC मिनिमम और मैक्सिमम के लिए 12 वोल्टेज का कंपनी आपको यहाँ पर 4 सॉकेट ऑफर कर रही हैं। गियर लियर नो, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, पावर विंडो कंट्रोल्स, मैनुअली मिलते हैं इसके पार्किंग ब्रेक्स। 1 लीटर का बॉटल होल्डर स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और नीचे भी थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पर दिख जाएगा आपको, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिलेगा। फोर्स की ब्रांडिंग, नीचे ग्लोबस देखने को मिलेगा, लॉकेबल, इसमें कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप अपने रख सकते हैं और लॉक कर सकते हैं दोस्तों। साइड डोर ट्रिम, सीट बेल्ट्स। और बस सनवाइजर की बात की जाए तो आपको टिकट होल्डर के साथ सनवाइजर मिलता है। इधर आपको नॉर्मली मिलता है। डे एंड नाइट एडजस्टेबल IREM आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हेलोजन बल्ब के साथ उसकी रूफ लाइट मिल जाती है आपको। और यहीं अगर इसकी सीटिंग की बात की जाए तो 12+D आती है, ये टोटल 13 सीटर आती है। कुछ इस तरह नज़र आता है इसका फ्रंट व्यू। और अब चलते हैं इसकी सेकेंड रो में, यहाँ से ओपन करेंगे। कुछ इस तरह की नज़र आती है इसकी साइड डोर ट्रिम, इनर हैंडल, पावर विंडो कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, मजबूत ग्रैब हैंडल्स, यहाँ स्पेस मिल जाते हैं। और चाइल्ड लॉक की बात करते हैं, हाँ दोस्तों चाइल्ड लॉक भी कंपनी आपको यहाँ पर इसमें देने वाली है। और यहाँ पर सीट के नीचे मिल जाता है इसका जैक, और इसके नीचे ही देखने को मिलेगी इसकी जैक रोड आपको। 3 की सीटिंग कैपेसिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है।
बॉटल होल्डर स्पेस, मजबूत ग्रैब हैंडल्स पीछे मिल जाता है पकड़कर चढ़ने के लिए पैसेंजर्स के लिए। दोनों तरफ आपको बॉटल होल्डर स्पेस मिल जाता है। और ड्राइवर सीट के पीछे और को पैसेंजर सीट के पीछे आपको कुछ उसके पॉकेट्स मिल जाते हैं, इसमें कोई जरूर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कागज़ वगैरह अपने रख सकते हैं। एक पीछे आपको 12 वोल्ट चार्ज सॉकेट मिल जाता है। फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू, और एक बार इसका बोनट ओपन करेंगे यहाँ से और दिखाते हैं इसका इंजन आपको। और दोस्तों यहीं अगर इसके इंजन की बात करें तो आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाला है FM 2.6 CR BS6 फेज 2 2600 सीसी का 4 सिलेंडर कॉमन रेल टर्बो चार्जर डीजल इंजन जो 90 HP की पावर 3200 RPM पर व 250 Nm का टॉर्क 1400 से 2400 RPM पर जनरेट करता है। ये मैनुअल 5 फॉरवर्ड व 1 रिवर्स सिंक्रोमेस गियरबॉक्स साथ आता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फोर्स ट्रैक्स क्रूज़र का फेज 2 वेरिएंट, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर माय ऑल फ्रेंड्स।